नमस्कार सभी को और आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं अपने ईयरफोन लगा लेता हूँ, एक मिनट। आई थिंक अब आपको आवाज़ आ रही है। ओके, चलिए, तो आपका स्वागत है आज के ब्लॉग के अंदर, जैसा कि हमेशा होता है। अब आज का ब्लॉग है इस बारे में कि एक इन्वेस्टर और ट्रेडर संडे को क्या करता है, यानी सैटरडे संडे जब मार्केट ऑफ होते हैं तब एक इन्वेस्टर ट्रेडर क्या करता है। मतलब यहाँ पे इन्वेस्टर अलग है और ट्रेडर अलग है। पहले एक लाइन में सिंपल वे में समझाऊं तो पहले कैमरा दिखा देता हूँ। आई थिंक मेरी वीडियो आ रही होंगी। हाँ जी, अब ठीक है। तो एक लाइन में समझाऊं तो इन्वेस्टर संडे को कुछ करना चाहता नहीं है क्योंकि इन्वेस्टर है, और एक ट्रेडर कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मार्केट बंद है। इन दो लाइनों के अंदर एक इन्वेस्टर और ट्रेडर की लाइफ छुपी हुई है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये? एक इन्वेस्टर को संडे इतना बोरिंग क्यों नहीं लगता, और एक ट्रेडर को क्यों बोरिंग लगता है सैटरडे और संडे? इन्वेस्टर अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रिलैक्स होकर बैठा होता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि वो अपने परचेज प्राइस के ऊपर बैठा हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने SJVN स्टॉक को लिया है, हम थोड़ा चार्ट देख लेते हैं एक बार। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं समझा रहा हूँ मैं आपको, ये सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ कि एक इन्वेस्टर जब अर्ली टाइम में किसी चीज़ को खरीद लेता है, जैसे मान लीजिए किसी ने 2020 के अंदर जून 2020 में इन्वेस्ट कर दिया है SJVN के अंदर, ठीक है। तो SJVN की क्लोजिंग प्राइस थी 21.55, यानी 21.55 की क्लोजिंग प्राइस थी 10 जून, यानी आज से लगभग 5 साल पहले, 10 जून 2020 को, ठीक है। अब उसके बाद आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा चार्ट को एक्सपेंड करके दिखाता हूँ, क्योंकि जब चार्ट छोटा होता है तो मूवमेंट नहीं दिखाई देता। अब यहाँ पे चार्ट दिखा रहा है कितना सारा मूवमेंट हुआ है इसके अंदर जून 2020 के बाद। देखिए कितनी बार ये ऊपर गया है, कितनी बार नीचे गया है। देखिए ये ऊपर, इधर नीचे, ऊपर नीचे, ये जो छोटे छोटे मूवमेंट्स है, इससे एक इन्वेस्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए वीकेंड पे क्या हो रहा है स्टॉक के अंदर, उसको कोई लेना देना नहीं है। जैसे यहाँ पे एक बहुत बड़ा मूव आया है ना, इन्वेस्टर में ज़्यादा कुछ नहीं होगा क्योंकि वो इतने छोटे से मूव के लिए बैठा भी नहीं है। हालांकि देखा जाए तो 42 हो गया, बाइंग प्राइस से लगभग डबल हो चुका है ना, लेकिन इतने छोटे से मूव के लिए वो इन्वेस्ट करके नहीं बैठा, क्योंकि ये मूव आया है 2022 दिसंबर, लगभग 1.5 साल के अंदर स्टॉक जो है वो डबल हो चुका है, ठीक है। 1.5 साल में वैसे ही और किसी जगह पे किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर 1.5 साल में आपकी चीज़ डबल नहीं होती, यहाँ पे डबल हो गया है। बट इन्वेस्टर यहाँ कुछ नहीं है क्योंकि उसने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है। अभी बाइंग प्राइस से डबल हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अगले कुछ महीनों के अंदर, यानी कि मार्च 2023 के अंदर ये स्टॉक आ चुका है फिर से 30 रुपये के ऊपर, यानी बाइंग प्राइस जो 21 रुपये थी उसके हिसाब से ये सिर्फ कितना, करीब 40% के आसपास बढ़ा है बाइंग प्राइस। हालांकि ऊपर से बहुत गिर चुका है, लेकिन 21 रुपये बाइंग प्राइस के हिसाब से ये 40% अभी भी बढ़ चुका है। वो भी बुरा नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि 2 साल होने को आए हैं और 40% 2 साल में बढ़ रहा है ना। अब यहाँ पे आता है असली गेम। देखिए जिसके लिए इन्वेस्टर बैठा हुआ है, यहाँ से ये भागा है और इसने बहुत बढ़िया हाई बनाया है। मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ ढंग से दिखा देता हूँ। 171 रुपीज़ पे SJVN, 170 रुपये मान लेते हैं लगभग, तो 20 रुपये 21 रुपये के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 8.5 गुना ये स्टॉक भागा है। कब तक? फरवरी 2024, यानी कि 4 साल से भी कम समय के अंदर ये 8.5 गुना चला है, ठीक है। अगेन यहाँ पे मेरा एक ही स्टेटमेंट होगा फिर से कि एक इन्वेस्टर इतने से प्राइस मूवमेंट के लिए नहीं भागता। तो आप सोचोगे कि 8.5% तो कम नहीं होता, 8.5% बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा रिटर्न है, ठीक है। बट इन्वेस्टर इतने के लिए नहीं है, क्योंकि ये जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे भी एग्जिट नहीं हुआ। वो कहाँ पे है? वो अभी भी यहाँ पे बैठा हुआ है। और आज प्राइस आ गया है कितना? 96 रुपीज़। लगभग इस प्राइस से
45% के आसपास नीचे आ चुका है। वो इन्वेस्टर आज भी यहाँ बैठा हुआ है। हाँ, यहाँ पे डेफिनेटली 171 पे बहुत सारे लोगों ने एग्जिट किया है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो उन्होंने भी एग्जिट किया है। लेकिन क्या SJVN 93 96 रुपीज़ का स्टॉक है? तो जवाब है ना, ये 96 रुपीज़ का स्टॉक नहीं है। डिमांड है स्टॉक की, क्योंकि जिसने SJVN लिया है उसने प्राइस देख कर नहीं लिया, उसने इसका फंडामेंटल देख कर लिया है और ये देखा है कि SJVN जो बनाता है क्या उसकी डिमांड फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो डेफिनेटली अब SJVN बनाता क्या है? SJVN जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है उसके निर्माण में इन्वॉल्व है और उसकी ट्रेडिंग में, यानी उसको बेचने में इन्वॉल्व है। हम जानते हैं कि आगे आने वाले टाइम में क्लीन एनर्जी की कितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है हमारे देश के अंदर। जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, जिस तरह से पेट्रोल जो है वो धीरे धीरे महंगा हो रहा है, तो सरकार डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा प्रमोट करेगी। और वो भी इलेक्ट्रिसिटी अगर क्लीन मेथड से बनती है ना, जिसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता, तो डेफिनेटली ऐसी चीज़ को गवर्नमेंट ज़्यादा प्रमोट भी करेगा, तो ऐसी चीज़ की डिमांड भी ज़्यादा होगी। तो SJVN आज का स्टॉक नहीं है, आने वाले टाइम में ये जो प्राइस छुएगा वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ इन्वेस्टर जो है ना, वो जैसे हम चार्ट खोल के बैठे हैं, इन्वेस्टर ये चार्ट खोल के भी नहीं देखता है सैटरडे संडे को, क्योंकि उसने चार्ट के हिसाब से चीज़ें नहीं ली। ये काम ट्रेडर करता है। ट्रेडर देख रहा है, अब देखिए ट्रेडर को क्या करना है। ट्रेडर के लिए प्रॉब्लम क्या है, देखिए इसको थोड़ा ढंग से जूम इन जूम आउट कर लेते हैं ताकि आज की मूवमेंट दिखाई दे। देख, ट्रेडर के लिए बड़ी कन्फ्यूजन है। ट्रेडर की लाइफ इतनी आसान नहीं है, क्योंकि वो ट्रेडर है। पहली बात तो अब आसान क्यों नहीं है, क्योंकि अभी बड़े संकट वाला समय चल रहा है। अभी चल रहा है ईरान और इजराइल का वॉर, जो कि बिना बात के स्टार्ट हुआ है और ज़बरदस्ती इसके अंदर USA भी कूद पड़ा है, बिकॉज ट्रम्प को कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट है दुनिया में शांति लाने का, है ना। जहाँ पे ऑलरेडी शांति है वो और शांति लाना चाहते हैं अपने मेथड से। ऑब्वियस सी बात है कि ईरान के पास में तेल के भंडार है, तो शांति तो चाहिए ईरान को, है ना। US का ही ना रहा है। अगर आपके पास तेल के भंडार है तो आपको शांति चाहिए। शांति कौन दिलाएगा? अमेरिका। अब वॉर छिड़ा हुआ है बिना बात के, कुछ लोग इसको World War 3 का नाम भी दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच जब एक ट्रेडर को पता चलता है कि यार यहाँ पे तो स्टॉक ऑब्वियसली नीचे जाना चाहिए, तो जब ये सैटरडे संडे को बैठ के देख रहा है कि फ्राइडे को तो ये स्टॉक कम से कम 3% चला है, इसको देखोगे तो करीब 3.87% चला है ना। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? यहाँ पे उसकी जितने भी कैलकुलेशन है वो सारी उलट जाती है, क्योंकि उसने कभी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाया होगा। उसने सोचा होगा कि ये ज़रूर नीचे आएगा, मुझे अच्छी प्राइस में मिल जाएगा, 90 के आसपास मिल जाएगा, मैं फिर से इसको खरीद लूँगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ट्रेडर बेचारा स्ट्रैटेजी लगाता रहता है, लेकिन उसकी कोई स्ट्रैटेजी मार्केट जो है वो सही साबित नहीं होने देता, क्योंकि ट्रेडर को जो दिखाया जाता है ट्रेडर उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाता है, और मार्केट दिखाता ही इसलिए ताकि एक ट्रेडर, एक रिटेल ट्रेडर, हम बड़ा ट्रेडर नहीं, रिटेल ट्रेडर, और मार्केट में रिटेल ट्रेडर को ही काटा जाता है। तो एक रिटेल ट्रेडर स्ट्रैटेजी बनाता है, क्योंकि मार्केट उसको ऐसे हालात दिखाता है, और जैसे ही वो उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाता है कि यहाँ भैया मैं शॉर्ट लूँगा, और यहाँ पे आके मार्केट चला जाता है। इनफैक्ट निफ्टी भी 25,000 को क्रॉस कर जाता है। तो इस वीडियो में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेडर की लाइफ में और एक इन्वेस्टर की लाइफ में कितना फ़र्क है। और इन्वेस्टर की लाइफ चीयरफुल लाइफ है, चिल से भरी हुई लाइफ है। और सैटरडे संडे को कुछ नहीं करता, फैमिली के साथ एंजॉय करता है ना। लेकिन उसको उसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है। और एक ट्रेडर सैटरडे संडे को भी अपना होमवर्क कर रहा होता है, क्योंकि वो अंदाज़ा लगाना चाहता है कि मंडे को क्या मूव आएगा। अब मंडे को अगर आप लगा के बैठे हो कि भैया SJVN तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मार्केट आपको गलत साबित करेगा, है ना। मार्केट का एक सिद्धांत है, अगर आप किसी चीज़ का अंदाज़ा लगा रहे हो तो मार्केट हमेशा उल्टा करता है। इसको बोलते हैं रिसेंसी बायस, यानी आपको एक ट्रेंड का एहसास करता है मार्केट कि ये ट्रेंड चल रहा है और ऐसा होने वाला है। जैसे ही आप उसके ऊपर कंफर्म होकर ट्रेड डालते हो, मार्केट उल्टा चला जाता है। तो ट्रेंड देखिए, क्या ट्रेंड दिखाने की कोशिश कर रहा है मार्केट। उस ट्रेंड को एक बार एग्जीक्यूट मत करिए, सिर्फ एक बार देखिए कि आपको क्या लग रहा है SJVN या ONGC के चार्ट को देखकर, और कल आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, और एक बार ऑब्जर्व करिए क्या वैसा ही हो रहा है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले ब्लॉग में फिर से
सैटरडे संडे के किसी स्टॉक को पकड़ेंगे, है ना, और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मार्केट में ऑपरेटर्स आपको फ़ोन करते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच।